और आप कहते हो कि तुमने चीर फाड़ दिया। नहीं नहीं, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख नात हो अधीर, स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। आपकी पीड़ा को देख करके वो धागे ही आज व्याकुल हो गए। तो मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख धागे ही नाथ, स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। और वो धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। केशव, वे धागे भाग्यशाली हैं जो आपकी उंगली में लग गए, जो आपके काम आ गए। भगवान कहने लगे, बहन, आज का दिन जीवन भर याद रहेगा। रहेगा याद यह दिन, न जीवन में भुलाऊंगा। रहेगा न जीवन में भुलाऊंगा। रहेगा ये दिन न जीवन में भुलाऊंगा। रहेगा समय पर देखना बहन तुम्हारे काम आऊंगा। समय पर देखना बहना तुम्हारे काम आऊंगा। रहेगा याद यह दिन, ये दिन रहेगा याद। रहेगा रहेगा। बहन, आज का दिन याद रहेगा मुझे। समय पर देखना बहन तुम्हारे काम आऊंगा। तुमने 4 धागे जो मुझे दिए हैं, मुझे तो ऋणी बना लिया। मैं तुम्हारा कर्जदार बन गया हूं। बहन देखना, समय आने पर मैं वस्त्रों का ढेर लगा दूंगा तुम्हारे लिए। और हुआ ऐसा ही। जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को खींचा तो उस समय 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। कहा करे बेरी प्रबल जो सहाय रघुवीर। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये द्रौपदी में से इतने वस्त्र निकल कहां से रहे। भगवान ने वस्त्रावतार ले लिया। 4 धागे के बदले में भगवान ने वस्त्रों का ढेर लगा दिया द्रौपदी के लिए। कोई भगवान को कुछ दे करके तो देखे। जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। एक साधारण व्यक्ति की जब हम मजदूरी करते हैं तो वह व्यक्ति सायंकाल में मजदूरी का पैसा दे देता है, तो वह तो जगत पिता है। जगदीश की यदि हम मजदूरी करेंगे तो क्या जगदीश हमारी मजदूरी को रखेंगे? नहीं। कोई दे करके तो देखे। द्रौपदी ने 4 धागे दिए, बदले में भगवान ने वस्त्रों का ढेर लगा दिया। तो भगवान कभी किसी का कर्ज रखते नहीं है। आज भगवान गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव ये अहिल्या का उद्धार नहीं, मैं तो ये समझ रहा हूं कि आज मैं अपना कर्ज चुका रहा हूं। पत्थर से मुझ भगवान को प्रकट कर दिया भक्त प्रहलाद ने, तो मैं कैसा भगवान की एक पत्थर से भक्त को नहीं प्रकट कर सकता हूं।
इसलिए इसकी ओर देखा है गुरुदेव। अच्छा अच्छा, कृपा बरसाओ। और भगवान ने जब चरण का स्पर्श किया, पर सत पद पा, पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। भगवान ने चरण का स्पर्श किया, पर सतपद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। उस शिला में से अहिल्या दिव्य रूप लेकर के प्रकट हो गई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। दोनों हाथ जोड़ लिए, भगवान के सामने खड़ी हो गई। नेत्रों से झरझर अहिल्या के आंसू बहने लगे। भगवान ने अहिल्या से कहा, अहिल्या, यह तो मुनि ने तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं किया। अहिल्या ने कहा, हे नाथ, जब मुझे श्राप दिया था तब तो मुझे भी लगा था कि मेरे साथ में अन्याय हुआ है, अच्छा नहीं किया है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं, मेरे साथ में बहुत अच्छा हुआ है। मुनि श्राप जो दीना तो अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। वो मेरे लिए श्राप नहीं था, वो मेरे लिए आज आशीर्वाद बन करके आया है। यदि श्राप नहीं मिलता तो आज आपके ये चरण कैसे मुझे मिलते। जो चरण ब्रह्मा जी को दुर्लभ है, शंकर जी को दुर्लभ है, वह चरण आज मुझे प्राप्त है। तो मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। संतों के आशीर्वाद से तो कल्याण होता ही है, लेकिन यदि कहीं संत क्रोध भी कर जाएं, श्राप भी यदि दे डाले, तो उसमें भी कल्याण ही है जीव का। अहिल्या से कहा, चलो अहिल्या गंगा जी में स्नान कर लें। अहिल्या ने कहा, मैं क्यों जाऊं? अरे गंगा जहां से निकली है वह चरण आज मुझे प्राप्त हो गए हैं। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया अहिल्या को, और गए पतिलोक आनंद भरी। वे अपने पतिलोक को गई। भगवान वहां से आगे बढ़े, लेकिन भगवान उदास थे। उदास इसलिए है कि अहिल्या का स्पर्श किया है, चरण का स्पर्श किया है। अहिल्या ऋषि पत्नी है, वो भगवान का क्षत्रिय वर्ण है। मानो ये एक यहां संदेश है, क्षत्रिय के द्वारा यदि ब्राह्मण को चरण का स्पर्श होता है तो अपराध लगता है। तो भगवान उदास हुए। वहां गोस्वामी जी ने संकेत किया, जब अयोध्या से चले थे तो हर्षित होकर के चले थे, और बक्सर से चले तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाता, हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्षित होकर के चले। लेकिन जब यहां से चले अहिल्या का उद्धार करके, तो वहां लिखते हैं, चले राम, चले राम, बहुत उदास। कहां पहुंचे?
बोले गए जहां जग पावनी गंगा, गंगा में स्नान किया, गंगा की महिमा को सुना और फिर भगवान ऋषियों के साथ में आगे बढ़े तो वेग विदेह नगर निहराया, हरसी चले मुनि वृंद सहाया और वेग विदेह नगर निहराया। जनकपुर के समीप पहुंचे। ये जनकपुर श्री जानकी जी का भवन है। राम जी का प्राकट्य हुआ है। राम जी के जन्मोत्सव की कथा श्रवण की है। यद्यपि श्री रामचरितमानस में जानकी जी के प्राकट्य की कथा का वर्णन नहीं है, वाल्मीकि रामायण में है। तो जानकी जी का प्राकट्य कैसे हुआ? एक बार मिथिला में अकाल पड़ गया और अकाल भी 1-2 वर्ष का नहीं, 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। प्रजा त्राही त्राही करने लगी, धरती सूख गई, पशुओं के लिए न जल है, न तृण है, न अन्न है। सारी प्रजा तड़पने लगी। श्री जनक जी महाराज के पास में प्रजा पहुंची रोते हुए, महाराज अब हम किसकी शरण में जाएं? हे महाराज, हमारी विपत्ति को अब आप दूर करें। आप ही हमारे माता हैं, पिता हैं, सर्वस्व हैं। लीजे खबर हमारी, हे राजन प्रजा दुखारी, लीजे खबर हमारी, हे राजन प्रजा दुखारी, लीजे खबर हमारी, हे राजन प्रजा दुखारी, लीजे खबर हमारी। हम किसके द्वार जावें, दुखड़ा किसे सुनावें, किसके द्वार जावें, यह दुखड़ा किसे सुनावें, किसके द्वार ये दुखड़ा किसे सुनावे। हे राजन प्रजा दुखारी, लीजे खबर हमारी, हे राजन प्रजा दुखारी, लीजे खबर हमारी। हे महाराज, 12 बरस बिताए, नव श्याम घन नयाए, 12 बरस बिताए, नव श्याम घन नयाए, 12 बरस बिताए। महाराज, 12 वर्ष हो गए लेकिन आकाश में एक भी बादल का दर्शन नहीं हो रहा है। ये सूखी धरा बिचारी, लीजे खबर हमारी, ये सूखी धरा बिचारी, लीजे खबर हमारी, ये राजन प्रजा दुखारी,
लीजे खबर हमारी। हे राजन प्रजा दुखारी, लीजे खबर हमारी। महाराज, हमारे गैया बैल जल के बिना तरस रहे हैं, तृण के बिना तड़प रहे हैं। अब हम अपना दुख और किसे सुनाएं? प्रजा की पुकार को सुनकर के धर्मात्मा श्री जनक जी महाराज भी रो पड़े। मैं कैसा राजा हूं, आज मेरी प्रजा इस प्रकार से जल के बिना तड़प रही है। श्री जनक जी महाराज अपने गुरुदेव सतानंद जी के पास में गए। गुरुदेव, प्रजा ऊपर राज है, प्रजा ऊपर राज है, राजा ऊपर संत, संतन के आधार है प्रभु अनंत भगवंत। उपाय करें। मेरी प्रजा का दुख कैसे दूर हो, कैसे जल वृष्टि हो? कोई तो उपाय होगा शास्त्रों में, कैसे इस दुख का निवारण हो? श्री सतानंद जी ने कहा, राजन, इस बात का निर्णय संत समाज में पहले हो चुका है। कौन सा अनुष्ठान करने से ये 12 वर्ष का अकाल दूर होगा, इस बात का निर्णय संत समाज में हो चुका है। केवल उद्घोष करना है। जनक जी महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे, तो गुरुदेव फिर अब आप विलंब ना करें। वो कौन सा सत्कर्म है जिसको करने से जल की वृष्टि हो? आप शीघ्रता करें गुरुदेव। सतानंद जी ने कहा, राजन, यज्ञ करवाया जाए और उस यज्ञ की भूमि को हल से जोता जाए। सोने का हल बनाया जाए, सोने का जूड़ा, बैलों की जगह एक तरफ तुम और एक तरफ तुम्हारी रानी सुनैना। मैं स्वयं हल को चलाने वाला हरवाह बनूंगा। इस विधि से यदि यज्ञ की भूमि को जोता जाएगा तो निश्चित है कि भगवान की कृपा होगी, 12 वर्ष का अकाल दूर हो जाएगा। बहुत कठिन कार्य है, लेकिन श्री जनक जी महाराज ने कहा, गुरुदेव, कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो, मैं बड़ा से बड़ा कष्ट सहन करने के लिए तैयार हूं अपनी प्रजा के लिए। लेकिन गुरुदेव, मैं तो तैयार हूं, लेकिन रानी सुनैना से तो पूछना पड़ेगा। और श्री जनक जी महाराज सुनैना जी से पूछते हैं, देवी, आज मेरी नैया समुद्र के बीच में अटकी है, तुम्हारे हाथ में है आज सारी प्रजा के प्राण। तुम रानी ही नहीं हो, तुम प्रजा की मां हो। आज तुम्हारी संतान जल के बिना तड़प रही है। क्या तुम इस धर्म के कार्य में मेरा साथ निभाओगी? क्या तुम अपने कंधे पर हल ले पाओगी? यदि तुम यह कष्ट सहन कर सको तो आज तुम्हारी संतान सुखी हो जाएगी। महारानी सुनैना इन वचनों को सुनकर के तैयार हो गई। महाराज, मैं तैयार हूं, यह अनुष्ठान प्रारंभ हो। फिर तो महाराज यज्ञ हुआ और उस यज्ञ की भूमि को
हल से जोता गया, सोने का हल बनाया, सोने का जूड़ा। एक तरफ महाराज श्री जनक जी ने कंधे पर उस जूड़े को लिया, एक तरफ महारानी सुनैना और हल को चलाने वाले स्वयं श्री सतानंद जी महाराज। सोने के जुवाटी सोने के हर परिहर, सोने के जुआटी सोने के हर परिहार, सोने के जुआटी सोने के हर परिहार। जो रानी कभी महल से बाहर नहीं निकली, धूप में कभी पैर नहीं रखा, आज वह रानी कंधे पर हल को लेकर के खींच रही। धरती सूख गई है, कठोर हो गई है, पत्थर के समान। उस कठोर धरती को हल से जोतना महाराज जनक जी को पसीना पसीना हो गया। महारानी सुनैना से चला नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रजा की रक्षा करने के लिए, ये बड़ा से बड़ा कष्ट सहन करने के लिए हल को खींच रही है। राजा और रानी दोनों हल चलते चलते एक जगह अटक गया। राजा और रानी शक्ति लगाने लगे, लेकिन फिर भी हल आगे नहीं बढ़ रहा। महाराज भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, ये हल कहां अटक गया, ये हल आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। ये क्या हो गया है। चलत चलत हल भूमि में अटका, चलत चलत हल भूमि में अटका, चलत चलत हल भूमि में अटका, चलत चलत हल भूमि में अटकत। एहा राजा मनावे हरीश जी, एहा राजा मनावे हरीश जी, एहा प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, ये हल कहां अटक गया, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, खींचने पर भी खींच नहीं रहा है। और अचानक भूमि फट गई और उस भूमि से एक दिव्य सोने का सिंहासन निकला और उस सिंहासन के ऊपर श्री जनक नंदिनी जी विराजमान है। जय हो। और महाराज उसी समय आकाश में काले काले बादल आ गए, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, बड़ी जोर से वर्षा होने लगी। बोलिए जनक नंदिनी की जय हो। देवताओं ने स्तुति की है, भई प्रगट कुमारी, भूमि विदारी, जनहितकारी, भयहारी।
ऋषि नारद आए नाम सुनाए सुन सुख पाए नृप ज्ञानी। सीता अस नामा पूर्ण कामा सुन सुख पाए नृप ज्ञानी। हल के अग्रभाग को शीर कहते हैं, इसलिए नारद जी ने नाम रख दिया सीता। और जानकी जी ने जब छोटा रूप लिया, बालिका बन गई, सुनैना जी ने गोद में उठा लिया जानकी जी को। और फिर तो जानकी जी का जन्मोत्सव मनाया गया। जैसे राम जी का जन्मोत्सव वैसे ही श्री जानकी जी का जन्मोत्सव मिथिला में मनाया गया। 12 वर्ष का अकाल दूर हो गया। जानकी जी ने भी अनेक बाल लीलाएं की। एक बार श्री जनक जी महाराज प्रतिदिन धनुष का पूजन करते थे। एक दिन सुनैना जी से कह दिया, आज धनुष का पूजन आप करो। सुनैना जी ने जानकी जी से कह दिया, तो श्री जानकी जी ने धनुष का पूजन किया तो देखा धनुष के नीचे कूड़ा कचरा पड़ा है। बाएं हाथ से उठाया और दाहिने हाथ से उसके नीचे साफ करके गोबर से चौका लगा दिया और धनुष को रख दिया, पूजन कर दिया। सायंकाल में जनक जी महाराज पधारे और देखा कि आज धनुष के नीचे चौका लगा हुआ है। ये किसने किया? महारानी सुनैना से पूछा। सुनैना जी ने कहा, आज तो पूजा बेटी जानकी ने की थी। जनक जी ने जानकी जी से पूछा, बेटी क्या आज भगवान की पूजा तुमने की है? हाँ पिताजी। तो ये धनुष के नीचे चौका तुमने लगाया? बोले हाँ पिताजी। जनक जी को विश्वास नहीं हुआ। 5 वर्ष की मेरी बेटी जानकी है, ये इतना विशाल धनुष है, इसको कैसे उठा सकती है? विश्वास नहीं हुआ। अपने पिताजी को विश्वास दिलाने के लिए जानकी जी ने पुनः उठा करके बता दिया। बोले पिताजी ऐसे उठाया था और ऐसे चौका लगाया था। श्री जनक जी महाराज ने मन ही मन में जानकी जी को प्रणाम किया कि यह कोई शक्ति का अवतार है। मेरे घर में बेटी बन करके आई है, लेकिन ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो कोई शक्ति है। जानकी ने धनुष को उठाया है, ये साधारण नहीं है, ये इतनी बलवान है। धनुष को उठा लिया है, तो अब इसका जो विवाह है किसके साथ में होगा? इससे जो अधिक बलवान होगा उसी के साथ में इसका विवाह होना चाहिए। जानकी जी ने धनुष को उठाया है, तो जो कोई धनुष को तोड़ डालेगा उसी के साथ में जानकी जी का मैं विवाह करूंगा। बस इसी बात को लेकर के श्री जनक जी महाराज ने यह प्रतिज्ञा की कि जो धनुष का भंजन करेगा उसी के साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। तो ये 1 वर्ष से धनुष यज्ञ चल का निमंत्रण श्री विश्वामित्र जी के पास में पहुंचा और श्री विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर में पहुंचे। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, हर्षि चले देगी विदेह नगर नियरा, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, हर्षि चले मुनि वृंद। जनकपुर के समीप आए और जनकपुर की शोभा कैसी है गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला में रहने वाले सभी नर नारी सुंदर हैं,
धनवान है, धर्मात्मा है, पवित्र है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, सभी संत हैं। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सभी ज्ञानी हैं। सिया जुकी मिथिला नगरिया मनोहर लागे। 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 हाँ हाँ जी मनोहर लागे। हाँ जी मनोहर लागे। सिया जुकी मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सिया जुकी मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सिया जुकी मिथिला नगरिया मनोहर लागे। ओ अब के मनोहर लागे, अब के सुहावन लागे। अब के मनोहर लागे, अब के सुहावन लागे। अब के सुहावन लागे। सिया जुकी मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सिया जुकी मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सिया जी नगर निवासिने कहने नने सो। नगर निवासिने कहने नने सो। नगर निवासिन नगर निवास के नने सो। नगर निवासिने कहने नने सो। नगर निवास नगर निवास नगर नगर निवास नगर निवास के नैन सो। क्या होता है? छलकतो प्रेम गगरिया, प्रेम के आंसू नेत्रों से। छलकतो प्रेम गगरिया मनोहर लागे। छलकत प्रेम गगरिया मनोहर लागे। सिया जुकी मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सिया जुकी मिथिला नगरिया सुहावन लागे। सिया जुकी मिथिला नगरिया सुहावन लागे। सिया मिथिला नगरिया सिया जुकी मिथिला नगरिया। सिया जुकी मिथिला नगरिया नगरिया। सिया जुकी मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सिया जुकी मिथिला नगरिया मनोहर लागे। बोले मधुरे ध्वनि कहती है सिया सिया। बोले मधुरे ध्वनि कहती है सिया सिया। बोले मधुरे ध्वनि बोले मधुरे ध्वनि बोले मधुरे ध्वनि। हाँ हाँ बोले मधुरे ध्वनि। बोले मधुरे ध्वनि। हाँ जी बोले मधुरे ध्वनि। बोले मधुरे ध्वनि। बोले मधुरे ध्वनि कहती है सिया
कहती है सिया सिया। कौन कहती है? बोले मधुर ध्वनि कहती है सिया सिया। सिया सिया कौन पुकार रही है? आम की डारी कोयलिया, आम की डाली कोयलिया मनोहर लागे। आम की डाली कोयलिया मनोहर लागे। आम की डाली कोयलिया मनोहर लागे। सिया झुकी मिथिला नगरिया मनोहर लागे। अब मनोहर